प्रिय विद्यार्थियों, समाजीकरण को स्पष्ट करने के लिए या इसकी व्याख्या करने के लिए या इसको दार्शनिक अंदाज से समझने के लिए विभिन्न विद्वानों ने समाजीकरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। इसलिए समाजीकरण के अध्ययन में समाजीकरण के सिद्धांतों को समझना भी आवश्यक है। समाजीकरण के सिद्धांत से संबंधित समय समय पर विश्वविद्यालय परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर समाजीकरण के सिद्धांतों का जिक्र कर रहे हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने सिद्धांत प्रतिपादित कर यह दर्शाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति का समाजीकरण किस प्रकार से होता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है। मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के सिद्धांत को आत्म या स्वयं के विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के आधार पर समझाने का प्रयत्न किया है। आत्म कोई शारीरिक न होकर एक मानसिक तथ्य है। व्यक्ति के समाजीकरण में आत्म या स्वयं का उद्भव और विकास केंद्र बिंदु है। हम यहाँ आत्म के विकास एवं समाजीकरण से संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख कर रहे हैं। सबसे पहले हम चार्ल्स कूले का सिद्धांत का जिक्र कर रहे हैं। चार्ल्स कूले ने दर्पण में आत्म दर्शन का सिद्धांत दिया है, जिसे हम लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी भी कह सकते हैं। अमेरिकन समाजशास्त्री कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में अपने समाजीकरण संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उनका सिद्धांत दर्पण में आत्मदर्शन सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। कूले ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने के संदर्भ में किया है। उनका मत है कि समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। वह उसमें अपनी छवि देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में अपनी धारणा बनाता है। जिस प्रकार से हम अपना आईना देखकर यह ज्ञात करते हैं कि हम अमुक पोशाक पहनने पर कैसे लगते हैं, बाल ठीक से संवारे हुए हैं या नहीं, मेकअप कैसा लग रहा है आदि, इसी प्रकार से बालक भी समाज रूपी आईने में अपने आप को देखता है। समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में राय बनाता है। इसी राय के आधार पर ही उसमें हीनता या श्रेष्ठता के भाव पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, जब परिवार के लोग, मित्र या अन्य लोग उसके बारे में ये कहते हैं कि वह बुद्धिमान है, लंबा है, शक्तिशाली है, आकर्षक है, या गंदा, मूर्ख, कमजोर या ठिगना, लड़ाकू, क्रोधीला है, तो व्यक्ति भी अपने बारे में वैसा ही सोचने लगता है। इस प्रकार अपने बारे में दूसरों की प्रतिक्रिया से ही व्यक्ति के स्वयं का निर्माण होता है। इसीलिए ही कूले इसे दर्पण में आत्मदर्शन कहते हैं। कूले ने आत्मदर्पण दर्शन प्रक्रिया के 3 चरणों का उल्लेख किया है। नंबर 1, व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 2, दूसरों के निर्णय के आधार पर वह स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। नंबर 3, मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूं, अर्थात गर्व अनुभव करता हूं या ग्लानि। इन तीनों बातों को स्पष्ट करने के लिए हार्टन व हंट ने एक उदाहरण दिया है। मान लीजिए आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं जहां कुछ व्यक्ति एक समूह में परस्पर बातें कर रहे हैं। आपके आते ही वे बहाना बनाकर वहां से चले जाते हैं और ऐसा कई बार होता है, तो आपको अपने बारे में हीनता की भावना महसूस होती है। इसके विपरीत आपके कमरे में प्रवेश करने पर सभी व्यक्ति आपको घेर लेते हैं और आपसे
चर्चा करना चाहते हैं तो आपको गर्व महसूस होगा। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति हमारे प्रति जिस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, हम अपने बारे में वैसी धारणा बनाते हैं। इसे हम एक अन्य उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। हम किसी स्त्री को बार बार यह कहें कि तुम सुंदर हो या असुंदर हो, तो वह अपने को सुंदर या असुंदर महसूस करने लगेगी और वैसा ही आचरण करने लगेगी। इस प्रकार दूसरों के द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया के आधार पर ही व्यक्ति अपने को सुंदर, असुंदर, मिलनसार, झगड़ालू, मूर्ख, बुद्धिमान तथा हीन व श्रेष्ठ समझने लगता है। इस प्रकार कूले के अनुसार व्यक्ति का दूसरों से संपर्क होने से ही स्वयं का निर्माण होता है, जो कि समाजीकरण का प्रमुख आधार है। स्वयं के निर्माण के आधार पर ही व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है, वह अपने को हीन या श्रेष्ठ समझता है और समाजीकरण की दिशा तय करता है। व्यक्ति समाज का प्रतिबिंब है।